आज आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के खोखराम रायवाड़ी विस्तार में परिष्कर अपार्टमेंट में जो आग लगी, विजुअल आपने देखे थे, दिल दहला देने वाले विजुअल थे। ये वो बालकनी है जहाँ से वो दो बच्चों को एक माँ ने उतारा नीचे, और उसके बाद जो दो वर्कर नीचे से उसको कलेक्ट कर रहे थे, और वो खुद माँ जो है बच्चों को उतारने के बाद वो खुद भी जो है नीचे उतरी। आप देख सकते हैं फैमिली जो है अभी सुरक्षित बच गए हैं। वो अपना सामान लेकर अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं। लेकिन आज इस घटना के साथ एक वो जो विजुअल था इस बालकनी से, वो विजुअल ने एक माँ के दर्द को, एक माँ की मोहब्बत को पूरे मुल्क को में एक मिसाल दी है, और उस माँ की मोहब्बत को जिंदा किया है। और जिंदा दिली महिला व जिंदा दिल माँ ने अपने दोनों बच्चों को पहले सुरक्षित उतारा, और उसके बाद वो खुद यहाँ से लटक गई। और फिर नीचे दो जो वर्कर थे, आज की इस घटना के रियल हीरो जो थे, वो इस अपार्टमेंट में वर्कर थे नीचे, जो कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं, छूटक मजदूरी करते थे। उन लोगों ने रेस्क्यू के माध्यम से उस महिला को उतारा। देख सकते हैं ये फैमिली जो है अपार्टमेंट की, वो एक एक करके अब जो है नीचे की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस अपार्टमेंट में जो है 10th फ्लोर तक आग तो लगी, लेकिन देखना यह है कि इस अपार्टमेंट में नुकसान कोई नहीं। सबसे बड़ी जो है खुशी की बात ये थी कि यहाँ पर सबको सुरक्षित निकाला गया और किसी की जान हानि नहीं है। माली नुकसान की अगर बात करें तो काफ़ी अपार्टमेंट में जो है नुकसान माली हुआ है, लेकिन जान की जो है नुकसान किसी को नहीं है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो फायर की टीम भी समय पर पहुंच चुकी थी और काफ़ी मदद यहाँ से मिली। और यहाँ के स्थानिक लोग, चेयरमैन से हमारी बात की, उन्होंने सबसे बड़ी बात यही बताया कि स्थानिक लोग जो थे उन्होंने काफ़ी एक अच्छी मदद की। यहाँ पर लोगों ने रेस्क्यू किया और इन तमाम लोगों को सुरक्षित यहाँ से उतारा गया। ये देखिए आप, जो फैमिलीज हैं यहाँ पर रहते हैं, वो लोग अब अपने रिश्तेदारों के वहाँ जो है स्थायी होंगे। अब तो यहाँ पर लाइट नहीं है, जब तक यहाँ का जो इश्यू सॉल्व नहीं होगा तब तक ये लोग अपने रिश्तेदारों के वहाँ जाएंगे। चलिए, अब ये इस अपार्टमेंट में आग के बाद आसपास के लोग जो है, स्थानिक लोग यहाँ पर इस घटना को देखने आ रहे हैं, और एक एक करके बाहर से भी लोग आ रहे हैं, मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं, तमाम लोग जो हैं सबसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये बालकनी आप देख सकते हैं, तमाम बालकनियाँ ओपन ही है, नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, अंधकार है। अभी अपार्टमेंट है, परिष्कर अपार्टमेंट, और पूरी जो है लाइट यहाँ की बिजली गुल हो गई है। हितेश पंड्या। हितेश भाई, क्या हुआ था जो रेस्क्यू किया? आपका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, गुजराती हिंदी काफी वायरल हो रहा है वीडियो। क्या समय परिस्थिति थी और कैसे? मैं जब परिष्कार 1 में और परिष्कार 2 में मैं जब काम कर रहा था पी ब्लॉक के अंदर, ऊपर मैं 10वें माल से मैंने देखा तो उधर बहुत आग लगी थी इधर। तो उधर से इधर आया देखने के लिए, तब इधर बहुत भयानक हादसा था। तो मैंने नीचे से पहले सब एमसीबी बंद कर दिया, जो पावर सप्लाई जा रहा था वो सब मैंने पहले बंद कर दिया। फिर जाने की जो लाइन थी ना वो बंद कर दी। फिर बाद में जो मेन डीपी टूरन का था ना वो सब मैंने बंद कर दिया। फिर बाद में मैं ऊपर देखने के लिए हालत क्या है ऊपर देखने के लिए, तो वो ऊपर से एक लड़की, उनकी मम्मी लड़की फेंक रही नीचे, ऐसे लड़का फेंक रही थी। तो मैंने उसको देखा, तो मेरे को फेंक रही, तो मैं ऊपर चढ़ के उसको गोदी में लेके नीचे उतार दिया। फिर दूसरा भी बनता, तो लड़की भी लिया, तो उसको भी मैंने गोदी में लेके नीचे रख दिया। और बाद में औरत भी गिरी, उनको भी बचा लिया मैंने। तो वो दो लोग कौन थे जिन्होंने उनके पैर पकड़े थे? वो आप ही थे? हाँ, मैं एक दूसरे अंकल थे, वो ई ब्लॉक में रहते, 904 में रहते, वो अंकल भी थे, वेंकट नैयर। और आप नहीं पकड़ते नीचे? कोई सेफ्टी का सामान था? सब नीचे खड़े थे ना, सब पकड़ने के लिए। लेकिन कुछ जाली वाली है ना, कोई जाली घबरा गए थे। मतलब चल भी सकती थी अगर छुड़ी जाता? नहीं, तीसरा माला तो ऐसे तो कुछ होता नहीं, बाई चांस पैर टूटता, सब घबरा, मतलब क्या कर सकते, पोजीशन कुछ हालत ही नहीं था, ऐसा था। और आपको भी चोट मोट आई? हमको चोट बोट कुछ नहीं आई। ये भाई मेरे को चोट आया थोड़ा। बाजू में रखो। मेरे को चोट आया इधर बचाने में। आपका नाम? हर्ष पटेल। अच्छा हर्ष भाई, आपको भी चोट लगी इस रेस्क्यू में? हाँ, लगी है मेरे को भी। कितने लोगों को आपने बचाया? 4 जन लोग को बचाया। 4 जनों को? 4 जन को बचाया। एक कार बचाया, कार भी जलने वाली थी, इसको भी बचाया। तो आपने आपकी जान का जोखिम क्यों डाला? सोसाइटी का नुकसान ना हो इसलिए। हम तो इधर जॉब करते हैं, तो सोसाइटी का गलत देखते। हाँ, सोसाइटी का गलत होगा तो हम तो पहले भागेंगे ना, हम तो इधर नौकरी करते हैं।
हम इधर का एक मैसेज हाँ। इधर हम फैमिली के जैसे रहते हैं, हाँ, हम जॉब family इधर जैसे। करते हैं पर हम फैमिली के जैसे एक फैमिली है हमारा, ऐसे हम हाँ, रहते हैं। फैमिली जैसे हम इधर रहते हैं। हम कम से कम 15 साल से इधर जॉब करते हैं। आज पूरे भारत में आप वायरल हो रहे हो वीडियो में, क्या कहोगे इस काम को लेकर? सब में आपका वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा काम किया तो वायरल तो हो गया ना। कोमल कुमार। क्या हुआ था 3 बजे? वो तो पता चला कि आग लग गई थी, लेकिन आपका उस वक्त क्या हाल था? मैं एक्चुअली मेरे रूम में सो रही थी तो मुझे फ़ोन आया और मेरे को एसी का प्लग बंद किया, बहुत स्मेल आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा मेरे घर में फॉल्ट है, तो मैं अपने घर पे चेक कर रही थी। फिर मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि भाई आग लगी है, बाहर निकलो। तो मैं दरवाज़ा जैसे ही खोला तो सामने वाली का पूरा डोर जल रहा था। जैसे ही मैं दरवाज़ा तो आग ऐसे मेरी तरफ आ रही थी मेरे घर के अंदर, तो मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बैठी रही। फिर मेरी फ्रेंड बोली नीचे उतरो, पर मैं नीचे उतरने की हालत में ही नहीं थी। वो बोले ब्लैंकेट पहन के उतरो, पर जैसे ही दरवाज़ा खोलूँ तो आग अंदर आती जा रही थी। तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बैठी रही। फिर वो फायर ब्रिगेड वाले, रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने सारा आग बुझाया, फिर मुझे और मेरे बेटे को बाहर निकाला। फिर तकरीबन आधा पौन घंटा मैं घर के अंदर ही थी, जब तक आग पूरी बुझी करी। 6 फ्लोर, हाँ, तब तक मैं अंदर ही क्या थी। तकलीफ हुई आपको? अंदर आग लगी, सफोकेशन हो रहा सफोकेशन हो रहा था, धुआं था, बहुत खांसी आ रही थी, आंखों में से पानी, जलन। फिर नीचे एम्बुलेंस वगैरह था, ट्रीटमेंट वगैरह लिया, हाँ, बट ठीक था, बच गए। वायरल किसी को कुछ हुआ नहीं, बस उनका काफ़ी दरवाज़ा और पूरी बिल्डिंग की वायरिंग सब जल गई। बाकी किसी को जानहानि का नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है। आप लोगों ने ये सोच लिया था कि बाहर निकलेंगे तो नहीं? हाँ, मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि मैं जैसे दरवाज़ा खोलूँ तो आग ऐसी थी और मेरी फ्रेंड मुझे बोले नीचे उतरो। अब नीचे कैसे उतरूँ, पूरी बिल्डिंग में आग है, सीढ़ियाँ, लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियाँ उतर के नीचे उतर नहीं सकते, कहीं ना कहीं से आग पकड़ ही लेगी। तो उन्होंने बोला या तो घर के अंदर लास्ट रूम में जाके बैठ जाओ। हम इतने डर गए, मेरा बेटा अकेले थे तो हाथ पैर ऐसे कांपने लगे, मुझे लगा हंस तो गए, क्योंकि सामने आग और कभी भी आग आ सकती है। उनका दरवाज़ा पकड़ लिया, तारे मेरे घर पे भी थी, कभी भी कैच कर सकती है, पर हम फिर भी, मेरा बेटा मैं अंदर बैठे रहे जब तक वो रेस्क्यू वाले आए, हमको निकाला सेफली, फिर हम नीचे आए। रेस्क्यू करने वालों को एक मैसेज आपकी तरफ? भाई उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की, अच्छा जल्दी काबू पा लिया आग पे, सबको ऊपर से नीचे लेके 10th फ्लोर पे 12th फ्लोर पे काफ़ी लोग फंसे हुए थे, सबको छत से नीचे उतारा है। मैं तो सीढ़ियों से उतरी, पर काफ़ी लोग छत से आए, उन्होंने बहुत जल्दी आग पे काबू पा लिया। 5-6 आई थी गाड़ियाँ, 3 एम्बुलेंस वाले थे, सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिला, उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की, सब अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। अमीशा। क्या हुआ था 3 बजे जो घटना हुई? आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? मैं परिष्कार 1C304 में रहती हूँ। मैं सो रही थी तो मम्मी ने बोला कि आग लगी है, फिर हम लोग नीचे गए ये सब बंद करके। फिर वहाँ पे आंटी लोग सब थे तो वो कूद रहे थे, तो फिर 2 भैया आए थे, फिर वहाँ पे हमारे फ्लोर पे चढ़ के उनको बचाया। फर्स्ट से लेकर 10th फ्लोर तक पूरे में आगी थी? हाँ, लेकिन धुआं ऊपर ज़्यादा, पहले नीचे था और फिर जब वो पानी चालू नहीं हो रहा था पहले, फिर बाद में चालू हुआ तो फिर नीचे धुआं कम होके ऊपर हो गया। ऊपर जा रहा है। तो क्या मदद के लिए आपने क्या किया उस समय? कुछ चिल्ला रही थी नहीं, यहाँ पर? हम लोग यहाँ से सीढ़ी से चले गए, कोई मदद के लिए आया ही नहीं था तो क्या मांगेंगे। नीचे उतर गए थे आप लोग? हाँ। आप उतर सकते थे? हाँ, हुआ कि जैसे कि हम लोग, आग तो लग गई थी, आग लगी हुई थी, हमको आग लगे के होने के बाद 15 मिनट बाद पता चला तो मतलब आग लग गई थी। तो मेरी मम्मी बाहर सो रही थी हॉल में और मैं अंदर पढ़ रहा था, मैं स्टूडेंट हूँ, और ये मेरी बहन रात में थोड़ी जगी थी तो ये भी सो रही थी। तो आग लग के पूरा धुआं हो गया था, ये इस साइड का पूरा कमोड है ना जल गया था, और ऐसे सारे ऊपर से 9 से लेकर नीचे तक सारे कमोड जल गए, शॉर्ट सर्किट हो गया तो कमोड सारे जल गए। तो मम्मी को थोड़ा सा मतलब कि सब लोग दौड़ रहे थे ऊपर से, तो मम्मी को आवाज़ महसूस हुआ नींद में, तो उनका नींद खुल गई। तो बाहर देखने आए ना तो उनको एकदम से धुआं अंदर, जैसे दरवाजा खुला ना तो एकदम से धुआं अंदर गया और बाहर पूरा अंधेरा हुआ था। तो मम्मी को समझ नहीं आया क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा तो उनको पता चल गया आग लग गई है। तो मम्मी मेरे को बुलाने गए, मैं उठा और मेरी बहन को उठाया, हम लोग बाहर आए, देखा तो पूरा धुआं, हमको तो कुछ दिख नहीं रहा था, हमको सीढ़ी भी नहीं दिख रही थी, और हम मतलब कि सांस लेने में इतनी तकलीफ हो गई थी जो हम सांस नहीं ले पा रहे। हाँ, सफोकेशन पूरा हो गया था, सफोकेशन, हम सीढ़ी से नीचे नहीं जा पाए, ऐसी सफोकेशन थी। तो हमने हम सोचे तो दरवाजा बंद कर दे। तो जैसे हमने दरवाजा बंद करने के लिए आया तो मेरा एक सिलेंडर जो मैंने आज ही लिया था वो बाहर पड़ा हुआ था और आग यहीं लगा हुआ, तो मैं सोचा सिलेंडर भी ले लेता हूँ। तो मैं सिलेंडर उठा लिया और नीचे के लिए मैं, ये मेरे बाजू वाला रूम में मतलब भैया लोग रहते हैं और वो, तो उनको नॉक किया जो मतलब आप लोग को चलना है तो जल्दी भाग जाओ। तो भैया भी भागने के लिए आए, लेकिन वो भैया को मैंने बोल दिया और मैं भी भागने वाला ही था, तो मैं भाग गया नीचे के लिए। तो मैं नीचे चला गया, मम्मी भी मेरी नीचे चले, सब लोग हम नीचे चले गए सिलेंडर लेके। तो जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो ये साइड की बालकनी में हमने देखा जो भैया है ना बालकनी में फंस गए थे, क्योंकि वो नीचे गए और वापस अपनी बिल्ली को लेने आ गए थे। इस वजह से बालकनी में फंस गए और बाहर इतना धुआं हो गया था जो कुछ दिख नहीं रहा था। तो भैया ने ना
कूदने का फिर प्लान किया, जो वो कूदना ही पड़ेगा एंड मोमेंट पे। पर नीचे से लोगों ने बोला जो कूदो आप मत, अब सीढ़ियों से आओ। तो नीचे से मदद के लिए दो भैया जो काम करते हैं परिष्कार में, उन्होंने चढ़े और उनको नीचे उतारा उनको। और फिर एक आंटी 7th फ्लोर पे रहती है, वो नीचे के लिए आई। तो नीचे आते आते उनका मतलब एकदम माइंड सफोकेशन की वजह से काम करना एकदम बंद कर दिया था। तो आंटी 4th फ्लोर पे उन्होंने मदद मांगा, तो नीचे से दो भैया ऊपर की ओर दौड़ के आए, रुमाल बांधा और कैसे भी करके उनको कुछ दिख नहीं रहा था, फिर भी वो आ गए और आए। उन्होंने ना उनके एक बच्ची थी एक लड़का था, 2-3-4 साल के होंगे, उनको पकड़ लिया और दोनों को 4th फ्लोर से उन्होंने नीचे की तरफ लटकाया। तो उन्होंने 3rd फ्लोर पे पकड़ लिया। फिर आंटी खुद भी लटक गई लास्ट में। आंटी लटक गई तो आंटी ने ना, उनका माइंड ही नहीं काम कर रहा था, उन्होंने छोड़ दिया खुद को। तो अंकल जो नीचे खड़े थे उन्होंने, दो अंकल ने जोर से पकड़ लिया उनका पैर, उनको खींचा अंदर की तरफ, और कोई दुर्घटना भी घट सकता था। ऐसा हुआ। फिर फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने बंद कर दिया। कंट्रोल आया। हाँ, कंट्रोल आया। फिर हम लोग ऊपर आए, हम सामान लेके जा रहे हैं, अब देखते हैं कब घर खुलता है हमारा। वो दो भैया को प्राइज भी मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरा अपने जान पे खेल के बचाया था। तो बच्ची को और महिला को जो हाँ, और दो भैया जो बचा रहे थे चढ़ के उनको बालकनी से। हाँ। वो आपके अपार्टमेंट के मजदूर वर्ग थे जो पता नहीं वो कौन है, लेकिन वर्कर ही थे वो, यहाँ पे वर्क करते, एक तो इलेक्ट्रिशियन भैया थे और एक यहाँ पे वर्क करते। 2-3 भैया थे, उन सबको बचाने के लिए वो आए थे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।